हेलो दोस्तों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन में आप खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज हम बात करेंगे अपने रिश्तों के बारे में। लॉकडाउन के ऊपर अपनी सेहत के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने वर्क कल्चर के लिए, अपने डेली रूटीन के लिए ये बातें तो आज सभी जगह हो रही है, लेकिन एक और चीज़ है जो इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, वो है हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशंस, हमारी आपसी कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, ये जिस तरह की बोरियत की जो भावनाएं हमारे अंदर आती जा रही है, जिस तरह से हम बोरियत भरे माहौल में जी रहे हैं, जिस तरह से हमारे साथ ये टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सेहत के साथ साथ हमें अपने रिश्तों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम इस सारे जीवन में अपने रिश्तों के दायरे में बंधे रहना है। ये हम बंधे ही रहेंगे, ये ज़रूरी है। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही हमारे रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। हम अपनी माँ से जुड़ते हैं, वहाँ से लेकर मरने तक हम हज़ारों रिश्ते बनाते हैं और उसी रिश्ते के साथ हम अपना ये पूरा जीवन बिता देते हैं। तो वो जो इतनी ज़रूरी चीज़ है, हमें उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे रिश्तों को कहीं से कहीं तक भी हमें ध्यान भी नहीं पड़ता, हम सोच भी नहीं पाते, इतनी देर में वो हमारे हाथ से फिसल जाता है और उसके बाद हमें पछताना होता है। क्योंकि ये तो फिक्स है, ये पक्का है कि बिना रिश्तों के, बिना अपनों के कोई इस दुनिया में जी नहीं सकता, कम से कम सुख से नहीं जी सकता। क्या वजह है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके रिश्तों को ख़राब कर रही हैं? इनमें सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं कम्युनिकेशन गैप, आपसी बातचीत, आपसी समझ। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं, कोई भी ऐसी बात जो आपको दुखी कर रही है, खटक रही है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ अटक गया है, उस चीज़ को बातचीत के जरिए क्लियर कीजिए। शांत मन से बैठें, सामने वाले की बात को सुने, अपनी बात को कहें। आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते के साथ एक कंक्लूजन पे जाएंगे, एक निर्णय पर जाएंगे और आपका रिश्ता वापस से मिठास से भर जाएगा। एक बात बताना चाहूँगा इस छोटी सी चीज़ के लिए। एक बेटा था, एक बच्चे को अपने बाप से बड़ी नफरत थी। जब एक 40 साल का आदमी ये बात कहता है तो बड़ा अचरज भरा होता है वो, कि मुझे मेरे बाप से नफरत है, सारे पिता एक से होते हैं, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे की एक कहानी है कि जब वो एक बच्चा था तो उसने अपने किसी दोस्त को अपने पिता के द्वारा पिटते हुए देखा। जब उसने उसे पिटते हुए देखा तो उसने उससे पूछा कि भाई तुझे क्यों मारा गया? तो उसने बोला कि उसने कुछ काम नहीं किया। बच्चे ने ये सब सुना और सुनकर वो अपने घर आया। घर आने के बाद उसे पता चला कि उसके पिता उसे काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं। बच्चा डर गया क्योंकि अभी अभी एक दुर्घटना वो देख कर आया था और इसी तरह से जुड़ी हुई चीज़ को उसने अपने घर में आते ही फील किया। जैसे ही उसके पिता के वापस आने का समय हुआ तो वो अपने पिता के पास जाने से डर रहा था। अचानक उसके पिता की उसके पास आवाज़ आती है और उसे बुलाया जाता है। बच्चा फिर से डर जाता है। बच्चा डर के मारे घर से भाग जाता है। पिता उसे पुकारते रह जाते हैं। पिता जवान थे, बच्चा छोटा था। पिता बड़े गुस्सेल थे। नॉर्मली हम सभी, जब हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है या जो हमारे इंस्ट्रक्शंस पूरे नहीं होते हैं, उस परिस्थिति में जब हम मालिक होते हैं या उस स्थिति के निर्णायक होते हैं तो हमें गुस्सा आता है। उसके पिता को गुस्सा आया, बच्चा डर गया। इसके बाद जब भी पिता के द्वारा बुलाया जाता, बच्चा नहीं जाता। ये चीज़ उसके घर मन में घर कर गई। धीरे धीरे ये एक कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा होता चला गया कि आज वो 40 साल का आदमी ये बात कह रहा था कि हर पिता खराब होता है। इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन जब बाद में किया जाता है तो ये बड़ा ही दुख भरा होता है कि हमने उस रिश्तों को, उस टाइम पीरियड को खराब कर दिया। लेकिन ये सत्य है। इन छोटी छोटी कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम अपने रिश्तों को खराब कर देते हैं। एक दूसरी चीज़ आती है इसमें, पूर्वाग्रह, पास्ट के रेफरेंस। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से भरी हुई होती हैं जो हम हमारी थॉट्स के द्वारा लेते हैं। वो हमें परेशान करती हैं, वो हमें बार बार उस चीज़ की याद दिलाती हैं और जब भी वो मैटर हमारे सामने आता है, जब भी उस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती है तो हम उसी तरीके से सोचते हैं जैसे कि हमने पिछले एक्सपीरियंस किए हैं। एक महिला जिसे महिलाओं से नफरत थी और वो सिर्फ पुरुषों को पसंद करती थी। बार बार जब ये चीज़ होने लगी तो जहाँ भी वो काम करती थी, महिलाओं से, महिला स्टाफ जो उसके साथ उसकी कलीग्स होती थी, उनके साथ उसकी नहीं पड़ती थी और वो सिर्फ पुरुषों के साथ ही काम करना प्रिफर करती थी। तो इस चीज़ को जब उससे पूछा गया तो पता चला कि उसके इस व्यवहार का कारण यह है कि जो उसकी पहली जॉब थी, जिस ऑफिस में वो पहला काम किया उसने, पहली बार जब वो वहाँ काम करने गई तो वहाँ की महिलाओं का उसके प्रति बड़ा ही गलत रवैया था।
उसके खिलाफ गलत गलत बातें फैलाई गई, अनर्गल बातें उसके खिलाफ फैलाई गई, जिसकी वजह से उसे बहुत हर्ट हुआ। उन पुरानी फीलिंग्स को वो आज तक अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाई और उसके मन में एक नया पैटर्न बना, एक नई धारणा बनी, एक स्टेट का निर्माण हुआ जिसमें कि उसने ये डिज़ाइन कर लिया अपने अंदर कि वो महिलाओं से नफरत करती है और वो सिर्फ पुरुषों को, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। महिलाओं से नफरत करने का मतलब था कि सिर्फ पुरुष प्रजाति ही उसके पास बची हुई थी, वो उससे प्यार करने लगी। दिमाग जिस चीज़ को नेग्लेक्ट करता है तो उसके बाद उसके पास जो बचा हुआ ऑप्शन होता है वो उसी पर जाता है। वो सही है या गलत है वो उसे नहीं पता होता। इन सब चीज़ों के साथ हमें ये पता चलता है कि छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम समय पर अगर क्योर कर दें तो हमारे रिश्ते आगे चलते हैं। आपसी बातचीत, आपसी समझ। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखने वाली है वो है प्यार। रिश्तों में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी से निस्वार्थ प्यार करते हैं, अनइंटेंशनल लव, तो ही आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, वरना उस रिश्ते का कहीं ना कहीं ब्रेक लगना निश्चित है। अगर आपके कुछ इंटेंशंस हैं, अगर आपके कुछ स्वार्थ हैं, इन सब चीज़ों के बीच में आप किसी रिश्ते में अगर आप किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं तो ये मानकर चलिएगा कि स्वार्थ के पूरा हो जाने पर, किसी भी काम के पूरा हो जाने के बाद ये रिश्ता खत्म होने वाला है या एक बड़े समय के लिए इसके अंदर एक बड़ा गैप आने वाला है। चौथी चीज़ हम लेते हैं, इसे कहते हैं हम काइंडनेस, दयालुता दिखाएंगे। थोड़ा नर्म नहीं होंगे उस रिश्ते के लिए और हमेशा आप अपने सेल्फ ईगो में रहेंगे, हमेशा सिर्फ अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को ही दूसरों के ऊपर थोपते रहेंगे, तो फिर ये मान के चलिए दोस्तों कि वो रिश्ता नहीं चल सकता। क्योंकि रिश्ता प्यार का नाम है, रिश्ता आपसी समझ का नाम है। जब तक आप दूसरे सामने वाले को समझेंगे नहीं, आप दूसरों को समझेंगे नहीं, तब तक वो रिश्ता आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता, वो आपको सुख नहीं दे सकता। रिश्तों के लिए इन 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला प्यार, दूसरा शांति। आपको शांति से हर चीज़ को शांति से डील करना होगा। पीस, टॉलरेंस, आपको धैर्य रखना होगा और दयालुता। आप प्यार दीजिए, अपने हर रिश्ते को प्यार दीजिए, शांति के साथ उसमें आने वाली खटास को निकाल दीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए, अपने रिश्तों को थोड़ा समय दीजिए और दयालु रहिए अपने रिश्तों के प्रति। ये 4 चीज़ें आपके हर रिश्ते को हमेशा मेंटेन करेंगी, बनाए रखेगी, लंबा चलाने में मदद करेंगी। अपने स्वार्थ को हटाइए, अपने आप को सिर्फ अपने तक सीमित होने से रोकिए, आगे बढ़िए, अपने रिश्तों के प्रति दयालु रहिए। छोटे छोटे कम्युनिकेशन, छोटी छोटी चीज़ें, इन सब चीज़ों से आज हम जैसे कोरोना में भी देख रहे हैं कि आज लॉकडाउन का पीरियड है। इस लॉकडाउन के पीरियड में आज हर वक्त हर आदमी चिड़चिड़ा हुआ है, हर आदमी परेशान है। वो ये नहीं समझ रहा है कि मेरे इस चीज़ की वजह क्या है, क्यों मेरे अंदर ये एंग्जाइटी है, क्यों अंदर मेरे ये गुस्सा आ रहा है, क्यों मेरे अंदर ये घृणा की भावनाएं आ रही है, क्यों मैं परेशान हूँ। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सामने जो आदमी हैं वो सिर्फ अपने हैं और उन्हीं के ऊपर ये चीज़ें निकल रही हैं। ये छोटी छोटी जटिलताएं पैदा हो रही है रिश्तों में, जिनको कि रोकना जरूरी है। अपने रिश्तों को थोड़ा प्यार दीजिए, शांति रखिए, धैर्य रखिए। ये समय है, छोटा सा है, हर इंसान की ज़िंदगी में ये पहली बार ही आया है और ये धीरे धीरे निकल जाने वाला है। विश्वास कीजिए, अगर आप प्रेम से निकालेंगे तो प्रेम से निकलेगा। अगर आप अपने रिश्तों को ख़राब कर देंगे तो ये समय शायद आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बुरा समय होने वाला है, क्योंकि इससे बुरा समय कभी नहीं आ सकता। और कभी अगर भविष्य में आता भी है तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है कि आप अपने रिश्तों के साथ कितने अच्छे हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी। दोस्तों, जिंदा वही है जिसके जीवन में प्यार है, और प्यार सिर्फ रिश्तों से आता है। अगर आपके रिश्ते आपके साथ नहीं हैं तो यकीन मानिए ये ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती। इस ज़िंदगी को अच्छा बनाना है तो अपने रिश्तों को लेकर चलिए, उनको निभाइए, उन्हें प्यार दीजिए, समय दीजिए, दयालु होइए उनके प्रति। इसी आशा में कि आप अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को, सभी को बहुत प्यार से रखेंगे और इस समय को, जो बुरा समय है, उसे मिलकर अपने साथ एक दूसरे को हिम्मत देते हुए काटेंगे। और ये समय धीरे धीरे निकल ही जाने वाला है दोस्तों। प्यार से काटिए। आप साथ में रहेंगे, मिल के रहेंगे तो ये आपको एक अच्छी अनुभूति देगा। अच्छी अनुभूति चाहिए, मिल के रहिए। थैंक यू वेरी मच। आता रहूँगा आपके साथ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, या जिनके लिए भी आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, उन्हें ज़रूर भेजिए।
हौसला बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच।